दोस्तों नमस्कार। आज हम कोलेस्ट्रॉल फीडिंग और उसके महत्व को और क्यों दिया जाता है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो प्रायः ये देखा जाता है कि पशुपालक कोलेस्ट्रॉल फीडिंग को समय से नहीं पिलाते हैं। उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि कभी कभी पशुपालक ये इंतज़ार करते हैं कि अभी आंवर नहीं गिराई है, अगर हम अभी दूध दूह लेंगे तो वो आंवर नहीं गिराएगी और वो ठंडा जाएगी। तो जबकि इससे ये नहीं सोचना चाहिए, उसको समय से पिलाना चाहिए, क्योंकि क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रम की जो इम्यूनिटी होती है, गामा ग्लोबुलिन होता है, वो जो है नष्ट होने लगता है और बछड़े में जो आंत की परमेबिलिटी होती है वो घटने लगती है। तो इसलिए जो है आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में बछड़े को ज़रूर से ज़रूर कोलेस्ट्रम की फीडिंग कराएं आप सभी। और उससे जो होता है उसमें पैसिव इम्यूनिटी, चूँकि मदर में ये इम्यूनिटी उसके मिल्क में बनी है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और एक्टिव इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो कि बछड़े के शरीर में बने, तो यहाँ पे उसको पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। और काफ में जो है जब एंटीबॉडी इससे गामा ग्लोबुलिन जो होता है, जब वो उसके अंदर परमेबिलिटी वो सीधे सीधे एज सच आंत से एब्जॉर्ब होके चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है तो आंत की अवशोषित करने की कोलेस्ट्रम को गामा ग्लोबुलिन की घटती जाती है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि आधे से 1 घंटे में करते, ताकि उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें बनी रहे। और वो उसमें जो काफ की मोर्टेलिटी होती है उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो है पशुपालक इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। कोलेस्ट्रम के टाइमिंग की, जो टाइमिंग में फीडिंग करानी चाहिए कोलेस्ट्रम की, वो नहीं कराते हैं। तो काफ मोर्टेलिटी का एक सबसे बड़ा कारण ये भी है। अब ये होता है कि आप 5-6 घंटे तक आंवर नहीं गिराया तो आप नहीं पिलाते हैं तो उसमें होता यह है कि उसमें जो है उसकी परमेबिलिटी बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होती है, तो उसमें जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो अपने घटक में टूट जाता है, अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स में टूट जाता है। तो जब ये टूट जाता है तो उसमें उसको बछड़े को इम्यूनिटी मिल नहीं पाती है तो और उसमें जो है उस बछड़े में जो है तो उससे जो पैसिव इम्यूनिटी उसको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है, तो पैथोजन से लड़ने की क्षमता उसके अंदर बहुत कम होती है। अब हम ये देखेंगे कि कोलेस्ट्रम सामान्य दूध से क्यों सुपीरियर है। तो इसमें जो है प्रोटीन सामान्य मिल्क से लगभग 7 गुना होता है, और इसमें जो है विटामिन्स मिनरल्स की भी मात्रा सामान्य दूध से बहुत अधिक होती है। तो ये बछड़े के शरीर के लिए पौष्टिक भी बहुत होता है, जैसे कि विटामिन ए इसमें रहती है, और इसमें एंटीबॉडी जैसे कि गामा ग्लोबुलिन आपको हम बताएं तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप कोलेस्ट्रम फीडिंग को समय से और जो है जितनी भी सामान्य मात्रा है उसको पिलाएं। इससे अपने बछड़े की काफ मोर्टेलिटी को आप कम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।